ये इसमें दिया है बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? तो GR शर्मा जी, ये विकल्प सही हो जाएगा, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, इसमें दिया है मध्य पाषाण काल के किस स्थान से सींग के आभूषण के साक्ष्य मिले? विकल्प नंबर बी यानी मदहा। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 3 का विकल्प बी सही होगा, मेरठ हिडन नदी के तट पर। कहाँ होगा भैया? हिडन नदी के तट पर। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, चौथे नंबर प्रश्न में दिया है 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित थे? तो ये थे 8 की संख्या में, इसे टिक करिए विद्यार्थी। पांचवा नंबर प्रश्न, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, सभी लोग जानते हैं, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर छठवां देखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ भैया? सारनाथ में, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर सातवां देखेंगे, सातवां नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो सातवां नंबर प्रश्न का बी विकल्प होगा सही, कुशीनगर। कहाँ भैया? कुशीनगर में हुआ था। प्रश्न नंबर आठवां देखेंगे, आठवें नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो अशोक का सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये होगा आपका सी यानी सारनाथ में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, इसमें दिया है हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो इसका आपका ये विकल्प सही होगा, कन्नौज व प्रयाग। कन्नौज व प्रयाग में उन्होंने किया था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो प्रश्न नंबर 11वें का आपका सी विकल्प सही होगा, सिकंदर ने किया था 1504 ईस्वी में, टिक कर लीजिए। इसमें दिया हुआ है, किसे सिराज ये हिंद के नाम से जाना जाता है? तो यह है जौनपुर। कौन है भैया? जौनपुर। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न में, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के भदौनी में हुआ था, इसे टिक कर लेंगे। इसमें दिया है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, 15 में दिया है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये विकल्प सही होगा, नाना साहब ने। किसने किया भैया? नाना साहब ने। प्रश्न नंबर 16वां देखेंगे, प्रयागराज जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था में 1857 का विद्रोह का दमन किसने किया? तो कर्नल नील ने। किसने किया भैया? कर्नल नील ने, टिक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम यूनाइटेड फोबिस संयुक्त प्रांत कब रखा गया था? तो बी विकल्प सही होगा, 1937 में। कब भैया? 1937 में। प्रश्न नंबर 18वां देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम इलाहाबाद अधिवेशन 1888 किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये थे जॉर्ज यूल। कौन थे भैया? जॉर्ज यूल, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 19वां देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, चौरी चौरा कांड 5 जनवरी 1922 उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इसका बी विकल्प सही होगा, गोरखपुर में हुआ था। प्रश्न नंबर 20वां देखेंगे,
इसमें दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन कांड कब हुआ था। तो 9 अगस्त 1925 को। कब भैया? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे। तो ये अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में। कहाँ भैया? अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे। प्रश्न नंबर 22वां देखेंगे, संयुक्त प्रांत यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत 22 नंबर का ये विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये थी सुचेता कृपलानी जी। कौन थी भैया? सुचेता कृपलानी, यानी आपका बी विकल्प करेक्ट हो रहा है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। 24 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, कासगंज पटियाली में हुआ था। कासगंज पटियाली में हुआ था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो इन्होंने अपने जीवन की वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो इसमें आपका बी विकल्प के अनुसार कुशीनगर में देह त्याग किया था और अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया है, भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो ये है आपका गाजीपुर। स्कंद गुप्त का लेख है। कौन है भैया? स्कंद गुप्त का लेख है। देखेंगे इसमें दिया हुआ है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी। तो ये थे जौना खां की याद में। कौन थे भैया? जौना खां। बी विकल्प सही होगा इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां, ये जो है याद में इन्होंने ये कराया था। ये आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। तो आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने कराया था। दिया है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है। कहाँ भैया? सिकंदरा में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद प्रयागराज की संधि 1765 किनके बीच हुई। किनके बीच हुई। तो ये हुई 1765 वाली, ये किसके बीच हुई। ए और डी दोनों संधियां अलग अलग हुई थी। पहला था सिजाउद्दौला और कुलाइब की, और दूसरा डी वाला जो है शाह आलम और क्लाइव की। तो इसमें जो है ए और डी दोनों अलग अलग हुई थी। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला देखेंगे, इसमें दिया है, अवध के किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ में स्थापित की। तो ये कौन थे। तो इसका आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, अस्फुद्दौला ने किया था 1775 ईस्वी में। सी विकल्प सही हो जाएगा, इसे टिक कर लेंगे। इसमें बक्सर के युद्ध 1764 में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था। शुजाउद्दौला जी, ये जो है इसमें भाग लिए थे। इसको टिक कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन कहाँ हुआ था। 1924 ईस्वी में हुआ था, कानपुर में। इसे ध्यान रखेंगे। बी विकल्प आपका सही हो रहा है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में एका आंदोलन चलाया गया था। तो ये था आपका बी वाला विकल्प, हरदोई और बाराबंकी में मादरी फांसी के नेतृत्व में। ये आप ध्यान रखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 उत्तर प्रदेश में कहाँ
की गई थी। तो ये थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा इलाहाबाद में। इसे टिक कर लेंगे आप लोग, सी विकल्प सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी? तो ये थी बलिया, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। इसे ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? तो इसका आपका जो है सी विकल्प सही होगा, प्रयागराज। विद्यार्थी इसमें दिया है बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा है? शाम्बी। इसे टिक कर लेंगे, सी विकल्प सही हो रहा है। इसमें दिया हुआ है मथुरा कला शैली का विकास किस वंश के शासन काल में हुआ? तो ये है कनिष्क के समय में कुषाण के शासन काल में हुआ। इसे ध्यान रख लीजिए। प्रश्न नंबर 41वां देखेंगे, गुप्तकालीन प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देवगढ़ ललितपुर में ये स्थित है भैया। देवगढ़ ललितपुर में दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के। प्रश्न नंबर 42 देख लीजिए, भीतर गांव का ईंटों से बना गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है कानपुर में। सी विकल्प करेक्ट कर लीजिए। हर्षवर्धन के समय कन्नौज को किस नाम से जाना जाता था? तो महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जाना जाता था। ये विकल्प आप सही करेंगे। प्रश्न नंबर 44वां देख लीजिए। इसमें दिया है महमूद गजनबी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? 1018 ईस्वी में उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, चंदावर का युद्ध गौरी और किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था आपका जयचंद यानी कन्नौज का राजा जयचंद के और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसे ध्यान रखेंगे। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था भैया। ए विकल्प सही होगा। इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 47वां देख लीजिए। इसमें दिया है अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस विजय की स्मृति में कराया था? तो ये कराया था गुजरात के। भैया ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 48वां देखेंगे। इसमें दिया है शेख सलीम चिश्ती का दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ध्यान दीजिएगा। आगरा में किसने बनवाया था? तो ये बनवाए थे नूरजहां ने। सी विकल्प करेक्ट कर लीजिए। 50वां प्रश्न है आपका, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन थे भैया? उस्ताद अहमद लाहौरी। इनको टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे। 51 में दिया है बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे के लिए प्रसिद्ध है। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को उत्तर प्रदेश के किस युद्ध में हराया था? तो इसमें ये विकल्प सही होगा, समूढ़गढ़ का युद्ध आगरा के पास। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लीजिए। अवध के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण लखनऊ में करवाया? तो ये कराए थे असफुद्दौला। यह है अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। कौन था भैया? वाजिद अली शाह। आगे देखेंगे
1857 की क्रांति का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुआ? तो ये हुआ था मेरठ, 10 मई 1857। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे, कदम सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ये किए थे मेरठ से। बी विकल्प सही करिए। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे, बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने। कौन भैया? खान बहादुर खान ने। ए विकल्प सही होगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 58, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? तो हीरोज नाम के व्यक्ति से जो है उनको सामना करना पड़ा था। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मौलवी अहमद उल्लाह। बी विकल्प सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है मथुरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देवी सिंह ने किया था भैया। कौन थे? देवी सिंह ने। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में 1888 में। चौथा अधिवेशन था। चौथा अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है? तो ये नरम दल गरम दल का विलय, और बी वाला जो है मुस्लिम लीग के साथ समझौता, यानी आपका ए और डी दोनों जो है विकल्प सही होगा। डी वाला विकल्प में ऑप्शन सही हो जा रहा है। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसे ए विकल्प करेक्ट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे, कानपुर कांग्रेस अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता किसने की? तो ये थी सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इन्होंने किया था। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1916 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना और किसने किया था? जो लोग जान रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। जो लोग कमेंट बॉक्स में जान रहे हैं बतावें। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना किसने की? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। अगला देखेंगे, मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था भैया। बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 देखें फटाफट, इसमें दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन 9 बार उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुए? तो ए और बी दोनों सही होगा, लखनऊ और प्रयागराज। लखनऊ और प्रयागराज में दोनों में 3-3 बार हुए, कुल मिलाकर यूपी में सर्वाधिक हुए थे। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसका आपका ये ए और बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें दिया है असहयोग आंदोलन के समय काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो शिव प्रसाद गुप्ता ने किया। किसने किया भैया? शिव प्रसाद गुप्ता ने किया। उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन 1918 में किसने किया था? तो इसमें जो है इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा,
मदन मोहन मालवीय। उपयुक्त सभी, तो सभी लोगों ने मिलकर किया था, इसको टिक कर लीजिए, डी विकल्प करेक्ट होगा। अगला देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन कहाँ किया था, तो ये होगा आपका अवध में, ये विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, इसमें दिया हुआ है चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला में, परंतु यूपी से जुड़े थे। ये कौन था, ये वाला विकल्प आपका दिल्ली हो जाएगा, यूपी से जुड़ा हुआ था। काकोरी ट्रेन एक्शन के अभियुक्त को बचाने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति बनी थी, तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति बनी थी। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी, तो रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दिया गया था। खाक उल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई, तो इनको दिया गया फैजाबाद में। अगला देखेंगे, रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई थी, तो इनको दिया गया था नैनी प्रयागराज में। और राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी कहाँ दी गई थी, गोंडा में दी गई थी, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे या थीं, तो इसका सरोजिनी नायडू हो जाएगा, टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। इनके नाम पे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय भी चलता है, कितने लोगों को पता है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब आधिकारिक हुआ उत्तर प्रदेश, तो 24 जनवरी 1950 को।